हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा आज इस वीडियो को उन प्यारे बच्चों के लिए बना रहा हूं जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऐसा इनजस्टिस कह सकते हैं उनके साथ हुआ है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है सीबीएसई बोर्ड का, जो कि हो चुका है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ, और टफ होने के अलावा उसमें अनइक्वलिटी बहुत थी। अलग अलग रीजन के जो सेट थे, तो ये गलत हुआ है। उस की वजह से बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया और वो डर भी गए हैं, क्योंकि हर बच्चे को ये लग रहा है सर फेल हो जाएंगे क्या हम, पेपर तो हमारा बहुत खराब हुआ है। जो तैयारी हमने करी थी वो एकदम से उस तरह का पेपर नहीं आया। तो ये सब बातें डिस्कस करने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, जो कि स्पेशली 10th क्लास के लिए है, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं। और ये उनका जो मैथ्स का पेपर है उस पर डिस्कशन है। तो अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये बात ठीक है कि इनजस्टिस हुआ है, पेपर इस तरह का नहीं आना चाहिए और वाकई टफ है। ऐसा मतलब हम मानते हैं कि अभी तक की हिस्ट्री में इस तरह का पेपर 10th क्लास में शायद पहली बार दिया है, मैथ्स का पेपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम पॉइंट वाइज इस पर बात करेंगे। जैसे एक सेक्शन तो इसका लेंगे कि भाई पेपर किस तरह का आया और उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, और सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा सेक्शन हम लेंगे कि अब पेपर तो हो चुका, तो उसके बाद में अब क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या सोचें, अपने आगे के पेपर किस तरह से दें, है ना। तो इस पर विचार करना है। तो देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये चिंता तो आप अभी मिटा दीजिए फेल होने वाली। हम इस पर जरूर बात करेंगे कि पेपर वाकई कॉम्प्लिकेटेड था, टफ था। और सबसे बड़ी जो गलत बात थी कि सीबीएसई को इस तरह से सेट तैयार नहीं करने चाहिए कि अलग अलग रीजन के जो सेट हैं उनमें ना उनका लेवल अलग अलग है। जैसे किसी का इजी दे दिया, किसी का टफ दे दिया, है ना। तो ये एक तरह का क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। भाई वही बच्चे कम नंबर ला रहे हैं उसी सब्जेक्ट में, और दूसरे वाले हैं उनका पेपर इजी आ गया तो वो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। तो उन बच्चों के अंदर जो कम मार्क्स आएंगे जिनके, मान लीजिए, तो उनके अंदर एक हीन भावना आएगी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी अलग अलग रीजन के पेपर है, तो जो लेवल है ना, उनका जो है लेवल एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए, एक गलती तो इन्होंने ये की कि रीजन के अलग अलग जो पेपर हैं उनका लेवल अलग अलग है। तो ये वास्तव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फेयर कंपटीशन नहीं कहलाएगा। आप दो बच्चों का पेपर ले रहे हैं, एक को इतना हार्ड दे दिया, अरे भाई ये तो सिस्टम है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए, 12th क्लास के बच्चे हैं। अब आप वही सिलेबस तो 12th क्लास में बोर्ड में पेपर आता है, और वही सिलेबस 11th और 12th का मिला करके जेडबलई मेन है, जेडबलई एडवांस है, नीट है, इन सब में भी वही सिलेबस आता है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके। लेकिन क्या उनका लेवल एक होता है? यदि जेडबलई एडवांस की बात करें तो सिलेबस तो वही है, लेकिन वो 12th लेवल पर टफेस्ट एग्जाम है। सॉरी, 12th लेवल पर सबसे टफ एग्जाम है इंडिया में।
तो लेवल का तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप जो है 12th का बच्चा है और उसे JEE एडवांस जैसा पेपर बना दो 12th में। ये CBSE ने उनके साथ भी ऐसा ही किया है। अभी ऐसा हुआ कि जो बच्चे 12th का पेपर दे के आए फिजिक्स का, तो हमने पेपर देखा, बच्चे बड़े रिलैक्स मूड में थे, तो हमको भी अच्छा लगा। बच्चों ने कहा सर पेपर ठीक आया है, तो हमने भी देखा तो मीडियम जैसा था, थोड़ा सा कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट टाइप। उस समय तो हम भी निश्चिंत हो गए। बाद में पता चला जब दूसरे रीजन के धीरे धीरे सेट हमने देखे, तो पता चला कि वहां भी ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है, वहां भी ऐसा ही किया उन्होंने, मतलब लेवल में अंतर कर दिया काफी। तो ये 12th फिजिक्स में और स्पेशली ये 10th मैथ्स में तो इन्होंने बहुत ही गलत किया है। और इसके लिए उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आगे से कि भाई लेवल इस तरह का हो कि हर रीजन का जो सेट है उसमें इक्वालिटी हो, है ना, एक दूसरे के साथ समानता हो। थोड़ा बहुत लेवल तो चलता है ना, कोई तराजू नहीं है, लेकिन इतना अंतर ना हो कि वो फिर फील होने लगे बच्चों को, है ना। अब बच्चों ने देखिए, बच्चे तो 10th क्लास के बहुत छोटे ही होते हैं ना, अब उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने हार्ड वर्क किया पूरे वर्ष, और CBSE ने वो सिस्टम को फॉलो नहीं किया ना। सिस्टम क्या है, सिस्टम होता है ना एक, सिस्टम में ये है कि भाई ये स्टेप ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सिस्टम ये है कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका लेवल तय किया गया है, उसमें से आप करिए ना, उसी लेवल से पेपर बनाइए। ऐसे थोड़ी है कि आप अनकंट्रोल्ड होके पेपर बना रहे हैं, जैसे कि आप क्या कहें इसके बारे में। ये तो वो हो गया ना जैसे किस पर, उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का। तो मेरा तो मानना ये है कि इस तरह की बातें तो एक बॉडी और बनानी चाहिए CBSE के ऊपर। मतलब वो जो है, जैसे मूवीज होती है ना, बॉलीवुड वगैरह की मूवी है, तो कोई भी फिल्म जब मूवी बनाई जाती है तो सेंसर बोर्ड पर जाती है। एक सेंसर बोर्ड होता है, वो उस मूवी को चेक करता है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। यदि कुछ गलत है तो वो क्या करता है कि उसमें से वो सीन कट करवा देता है, तब उसको रिलीज होने देता है। तो इस तरह की बॉडी CBSE के ऊपर होनी चाहिए, एक सेंसर बोर्ड टाइप का होना चाहिए, जो जो पेपर CBSE बनाती है तो उसको वो चेक करे, उसको चेक करे और ये देखे कि भाई ये जो लेवल है इसमें क्या कमी है। वो उनको बताए कि भाई इस तरह से नहीं, ये सेट आप हटाइए, लेवल एक जैसा बनाइए, है ना। इस तरह की बॉडी होनी चाहिए, मतलब जो उन पर कंट्रोल करे, है ना, एक कंट्रोल करने वाली बॉडी जरूर होनी चाहिए, है ना। इसी तरह से देखिए, आप बच्चे हैं लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि जैसे शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट, तो उनके ऊपर ऐसे नहीं है कि वो मनमानी करें, उनके ऊपर एक वो भी होता है, एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है, जैसे सेबी कहते हैं। तो कोई उसमें करप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जरा सा करप्शन हुआ तो वो उसको तुरंत वहीं रोक देंगे। तो पहला तो मेरा ऐसा मानना है कि CBSE के ऊपर एक कंट्रोलिंग बॉडी हो, जो उस पर कंट्रोल करे और बिल्कुल सेंसर बोर्ड की तरह काम करे, जैसे मूवी में करता है ना, कौन सा सीन खराब है, कौन सा देखने लायक है फैमिली के साथ, है ना, फिर उसको सर्टिफिकेट देते हैं उसी तरह से। इसी तरह CBSE में भी होनी चाहिए। जितने भी ये क्वेश्चन पेपर जो बनाए जाते हैं, उनको चेक करना चाहिए उस बॉडी को, एक बोर्ड बना करके ऊपर वो इनको चेक करे, और जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कट करे कि भाई ये आप चेंज करिए, ये सेट इस तरह से नहीं होगा, आपने ए सेट तो ऐसा डाल दिया और दूसरा वाला इतना टफ डाल दिया। तो ये सब इस पर डिस्कशन है, और मेरा ये सुझाव है। बल्कि मुझे पता चला है कि किन्हीं अच्छे टीचर ने इसकी PIL भी फाइल की है कोर्ट में। तो ऐसे टीचर का तो बहुत बहुत हमें धन्यवाद देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हम भी उनके समर्थन में हैं कि बात को कोर्ट तक ले जाना चाहिए, है ना। ये जो है PIL है जो कोर्ट में गई है, जो भी टीचर है उन्होंने किया है, तो उसके हम समर्थन में हैं पूरी तरह से, और हम उनका जो है इसमें धन्यवाद भी देते हैं। ये जो है उनके लिए थैंक्स है कि उन्होंने ऐसा किया। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी मनमानी करे, और ऊपर कोर्ट भी बैठा हुआ है वहां पर ये सब हो। और इसके अलावा हमारा ये सुझाव है कि CBSE को इस पर रिकंसिडर करना चाहिए, मार्क्स देने पर ग्रेस मार्क्स होने चाहिए।
मतलब इसके लिए ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, जिससे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पास हो पाएँ। और इसमें ये एक सेक्शन हो गया, हमने डिस्कशन कर लिया, पेपर टफ आया था, ऑड आया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमने ये सुझाव या सजेशन दिए अपनी तरफ से कि सीबीएसई के ऊपर भी एक बोर्ड होना चाहिए, सेंसर बोर्ड की तरह, जो चीज़ों को ठीक तरह से चेक करे और उसमें अमेंडमेंट करे। और दूसरा ये कि जिन टीचर्स ने इंडिया में जहाँ भी जैसे भी इसका खुल करके विरोध किया है, किसी किसी ने PIL दाखिल की है कोर्ट में, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, हम उनके समर्थन में हैं और उनको थैंक्स भी बोलते हैं। और दूसरा ये हमारा सजेशन है कि भाई ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, है ना, वो ज़रूरी है, बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स की गलती थोड़ी है, मिस्टेक तो CBSE ने किया है। और इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि लास्ट में जो मैं पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, सारे स्टूडेंट से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हर बच्चे को ये डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, CBSE को ही इसके बारे में आंसर देना पड़ेगा और आपको ग्रेस मार्क्स भी देने पड़ेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद कॉपी करेक्शन के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर सिस्टम ये किया जाता है, CBSE इसको कंसीडर करता है और CBSE करता है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं ना, जो चेक करते हैं आपके आंसर शीट को, वो स्वयं अपनी तरफ से ही लूज मार्किंग करते हैं थोड़ी, क्योंकि उनको पता रहता है, अभी जैसे 10th का कोई टीचर जाएगा तो उसके दिमाग में ये डेटा फीड है कि जो क्वेश्चन पेपर आया है मैथ्स का 10th क्लास का, वो बड़ा ऑड आया है और गलत आया है। गलत से मतलब लेवल एक जैसा नहीं है, तो जो डिफिकल्ट सेट होगा उसमें टीचर भी अपनी तरफ से कंसीडर करेगा और कुछ नंबर, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन 1-2 नंबर 3 नंबर तक का टीचर भी उसमें मतलब कोऑपरेट करते हैं इस तरीके से, जिससे कि कोई उनको चैलेंज भी न कर पाए और वो अपनी जगह नियमों का पालन करते हुए उसको करते हैं। तो मैं कुछ साइकोलॉजिकली आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इस तरह की जो घटना हुई है, तो ये आप पक्का समझ लीजिए कि पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नंबर बहुत ज़्यादा होगा। मैंने देखिए जो थंबनेल डाला है ना इस वीडियो का, उसमें लिखाई है ऑल स्टूडेंट्स फेल और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर, सर हम पास हो पाएंगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है सभी स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ठीक इसके अपोजिट होगा। जब आप रिजल्ट आए तो ये निश्चित मानिए कि जो भी उसका परसेंटेज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पास होने वाले का होगा, क्योंकि ये सिंपैथी और ये जस्टिस आपके साथ जरूर होगा। थोड़ी सी लूज मार्किंग भी होती है, लूज से मतलब गलत नहीं, बल्कि जहां भी गुंजाइश है तो जो परीक्षक है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि बच्चा पास हो, है ना। और ये भी पक्का है कि जब कोर्ट में गए हैं ना, तो ये सब ग्रेस मार्क्स की जो पॉलिसी है वो उसको यहाँ पर इसकी हेल्प लेते हुए CBSE भी इस पर ध्यान देगा। और हमारी CBSE से डिमांड है भाई, इसका आप कम से कम एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दीजिए। बच्चे हैं जो इतने अभी शुरुआती उन्होंने की, जब आप शुरुआत में इस तरह से करेंगे तो उनके ये जो मेंटल लेवल है ना, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब देश की व्यवस्था, जो आप बड़े बड़े लीडर गवर्नमेंट ये कह रही है डिस्क्रिमिनेशन हटाइए, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हटेगा। आप मतलब एक ही सिलेबस से एक ही क्लास के लिए एक ही स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग रीजन में अलग अलग लेवल का पेपर बना रहे हैं, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया, भेदभाव तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना। जो बच्चा अभी एजुकेशन लाइफ को स्टार्ट ही कर रहा है, उसको आपने अभी से उस पर प्रहार कर दिया, अभी से उसके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, उसको लगेगा कि ऐसे इनजस्टिस हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और इस सब के लिए आप अपने मनोबल को नहीं तोड़ेंगे। आगे के जो पेपर हैं उनको बहुत तैयारी के साथ दीजिए
और इस बात के बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप कहीं फेल तो नहीं होने वाले, बिल्कुल फेल होने वाले नहीं हैं। ये हो सकता है कि मार्क्स कम आए। देखिए, जब भी पेपर टफ आता है, या एक्चुअली टफ पेपर का विरोध नहीं किया जा रहा, विरोध इसका किया जा रहा है कि अलग अलग रीजन के जो पेपर हैं उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए उनके लेवल में। आप टफ डाल दीजिए, चलिए मान लीजिए थोड़ा बहुत, तो फिर हर रीजन में वो पेपर उसी लेवल से बनाए ना आप, जिससे कि एक रीजन के बच्चे तो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, मतलब 90%, और एक रीजन के 40% ही ला रहे हैं। तो इस तरह से मेरा लास्ट में यही कहना है कि आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाइए। बच्चे कोई रेयरली, मैं नहीं कह सकता हूँ, अब वो बच्चे तो फिर ऐसे हैं, मान लो कॉपी खाली छोड़ रहे हैं, कुछ लिख ही नहीं रहे हैं या थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, तो वो तो भाई इस तरह के पेपर नहीं आते तब भी फेल होते हैं, तो उनकी बात छोड़िए। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास होंगे, ये पक्का है। और उम्मीद है कि ग्रेस पॉलिसी को भी वो इसमें हेल्प लेगी, सीबीएसई। केवल इतना अंतर आ सकता है कि आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। जो आपने 90% सोचे थे, तो भाई जाहिर है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है 70% रह जाएं, 60% रह जाएं। लेकिन फेल पास की चिंता छोड़ दीजिए। फेल मैं नहीं समझता कि किसी बच्चे ने ये ठीक तरह किया है तो पास जरूर होगा, क्योंकि वो जो कॉपी चेक करते हैं उनके भी दिमाग में ये सब रहता है कि क्या इनजस्टिस हुआ है और हमें क्या करना है। तो एक बार फिर मैं इसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि फेल पास की चिंता मिटा दीजिए। इस घटना का जो प्रभाव पड़ेगा वो मार्क्स के लेवल पे पड़ सकता है कि कहीं 90% आने वाले हैं तो वो नहीं आएंगे, कम रह जाएंगे, है ना। परसेंटेज पर फर्क आ सकता है, लेकिन फेल पास में ज्यादातर बच्चे पास होंगे। इसके साथ ही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आगे के पेपर आप अच्छी तरह दें। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।